हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज है 9 नवंबर और रोज़गार विद अंकित एप्लीकेशन पर जो एसएससी जीडी 2026 में जो भर्ती आने वाली है, उसके लिए जो मॉक टेस्ट हुआ है, उसी का एनालिसिस करेंगे और ये भर्ती अब कब आएगी, इसके बारे में भी जानकारी देंगे और अपना मैथ में कैसे स्कोर हम इम्प्रूव कर सकते हैं, वो सारी बातें जानेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आज की मॉक टेस्ट में अपना स्कोर कितना रहा है। तो भाई मैंने आज का जो मॉक टेस्ट दिया है इसमें मेरे 65 क्वेश्चन ठीक हैं और आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आपका कितना स्कोर बना है आज की मॉक टेस्ट में तो आपको ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और जो भी भाई अभी तक मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो भाई मॉक टेस्ट को आप ज़रूर लगाया करो। आप ये इंतज़ार मत करो कि भर्ती आएगी हम तब टेस्ट लगाएँगे, तब जाके हम तैयारी करना शुरू करेंगे, तो वो फिर बेकार की बात है, फिर आपका कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का, ठीक है? तो आपको अभी से ही अपने आप को इस चीज़ में ढालना पड़ेगा, तभी आप वो सिलेक्शन ले सकते हैं। तो देखो, आज का जो मॉक टेस्ट का लेवल है, मैथ का लेवल आसान पूछा गया था। इसमें 2 1 क्वेश्चन तो गलत था उसका। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें 6 व्यक्ति 2 लड़के ऐसे कुछ करके था ना, उसमें पुरुषों की संख्या नहीं दे रखी थी जो लास्ट में काम करवा रहा था, ठीक है? तो वहाँ पे वो क्वेश्चन थोड़ा गलत है, मैंने उस पे रिपोर्ट भी लगा दी है। और आपका इसमें मैथ में ये क्वेश्चन गलत हो गया आपका और 20 में से आप 15 15-16 क्वेश्चन कर सकते हैं, इतना तो हो सकता था भाई आज की मॉक टेस्ट में। मैथ आसान पूछा गया था। और आपकी जो रीजनिंग है, रीजनिंग में मेरे आज 15 क्वेश्चन सही हैं रीजनिंग में। जो क्वेश्चन मतलब आसान है ना, वो भी क्वेश्चन गलत हो गए। आकृति वाला क्वेश्चन गलत हो गया, त्रिभुज पूछे गए थे और एक क्वेश्चन वो गलत हो गया मेरा, उसको कथन निष्कर्ष का जो फूल और वो करके था, वो क्वेश्चन गलत हो गया। तो रीजनिंग में मेरे गलत हो गए, जो आसान क्वेश्चन थे वो गलत हो गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन रीजनिंग में हम 17-18 क्वेश्चन कर सकते थे, वो अपनी गलती से गलत हुए हैं, हमने जल्दबाजी में गलत कर दिए। और आपकी हिंदी, हिंदी में गद्यांश बिल्कुल आसान पूछा गया। बाकी जो व्याकरण से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो थोड़े बहुत हो सकता है ना बने अगर व्याकरण ना पढ़ी हो तो, बाकी सब आसान पूछा गया था हिंदी में भी। जीएस की मैं बात करूं भाई, जीएस 1 नंबर थी, मॉडरेट जीएस पूछी गई। हो सकता है कि जीएस जीएस में 10-12 क्वेश्चन तो आपको समझ में भी नहीं आए, का पूछ लिया है हमें, ठीक है? तो जीएस अच्छे लेवल की पूछी गई थी, टफ जीएस थी। जीएस में नहीं कह सकता मैं कि आसान थी। बाकी आपके 3 सब्जेक्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट थे, आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं उसमें, ठीक है? तो आज का जो आपका स्कोर होना चाहिए, तो 60 प्लस स्कोर तो आपको होना चाहिए था भाई आज, अगर आप हिंदी भाषी राज्यों से हैं तो। अगर इससे कम है तो आपकी तैयारी में थोड़ी बहुत कमी चल रही होगी, तो आप उसे पूरा कीजिएगा। जो भी आपके सब्जेक्ट अभी वीक हैं, उन पे अच्छे से ध्यान दीजिए। और जो भी भाई गैर हिंदी भाषी राज्यों से, अगर आपने अभी 45-50 क्वेश्चन सही करे हैं, तो आप भी सही चल रहे हो, ठीक है? ऐसी मेहनत करते रहो। अभी भर्ती आएगी, नवंबर में इसके फॉर्म आ जाएँगे, जो कि एसएससी ने कैलेंडर जारी किया था उसी के अकॉर्डिंग। 11 नवंबर उसमें डेट दे रखी थी। अब देखो, 2 दिन बाद 11 नवंबर आ जाएगा। कल 10 नवंबर है आपका और 11 नवंबर है फिर। अब भर्ती आपकी ये समझ लो आने ही वाली है, नवंबर में आने के फुल चांस हैं। जो आपका एग्ज़ाम होना है उसका जनवरी-फरवरी में कंडक्ट करा लेते हैं। एसएसजीडी का एग्ज़ाम, तो आपके पास में मुश्किल से 3 महीने के स ढाई 3 महीने का समय मिलेगा, तो आप तैयारी करते रहो भाई। इतने में लालच मतलब वो क्या कहते हैं, आलस आलस मत दिखाओ अपने अंदर, मेहनत करते रहो अच्छे से, ठीक है? और देखो, स्कोर मैथ की बात करें, मैथ में अपना कैसे स्कोर बढ़ेगा? भाई देखो, मैथ की मैं बात करूँ आपसे, मैथ का जो सिलेबस है एसएससी जीडी का, पहले तो उस सिलेबस को अच्छे से देखो कि किन-किन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। और कितना-कितना एवरेज रहता है, किस सब्जेक्ट के जैसे कितना चैप्टर है, आपका किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, जैसे परसेंटेज कितने क्वेश्चन पूछे गए, प्रीवियस ईयर देखो, ठीक है? उसी बेस पर अपनी तैयारी करो, सिलेबस कंप्लीट करो अच्छे से, फिर उसकी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस आप यूट्यूब पे जो प्रैक्टिस सेट डले हुए हैं बहुत, उन्हें एक-एक करके करते रहो और मॉक टेस्ट लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओ। मिनी मॉक टेस्ट जो मैथ की मॉक टेस्ट है वो कहीं भी आपको किसी भी साइट पे मिल जाएँगे, या रोज़गार विदंग, या फिर आप एक काम कर लो, आपको कहीं भी नहीं मिल रहा है, आप चाहते हो कि मैथ की ही प्रैक्टिस करनी है, तो अंकित भाटी सर ने बहुत मॉक टेस्ट लगा रखे हैं, किसी का भी आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस का मॉक टेस्ट में मैथ का लगा लो, यूपी पुलिस के मैथ का लगा लो, भाई सेम सिलेबस है, ठीक है? तो आप मैथ का लगा के छोड़ दिया करो बस, ज़रूरत ही क्या है? हमें तो बस मैथ में इसको देखना है ना अपना, तो कहीं भी लगाओ, ठीक है? वो आपके ऊपर, आपके दिमाग की चाबी कितनी तेज़ घूमती है, वो आप पे डिपेंड करेगा। तो आप ऐसे कर सकते हैं। जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट लगा लेंगे और आपको मॉक टेस्ट में जब आप देखेंगे कि आपके क्वेश्चन 20 में से 5 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, किन चैप्टर के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उन्हीं चैप्टर को आपको बार-बार रिवीजन और प्रैक्टिस करना है, ठीक है?
बस यही है भाई, और कोई ये नहीं है कि कोई मतलब फॉर्मूला है कि उसे हम रट लेंगे तो बहुत अच्छा स्कोर कर देंगे, नहीं है। एडवांस से क्वेश्चन आते हैं मेंसुरेशन से आपके, तो आपको उनके फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे भाई, सिंपल है। मान चलो आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का ऐसे त्रिभुज का उसका शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का पूछ लिया, आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो कैसे लगाओगे? फॉर्मूला तो याद करने पड़ेंगे ना, ये तो स्वाभाविक है, आपको याद करने पड़ेंगे। तो बाकी चीज़ें अच्छे से मेहनत करते रहो, भर्ती अपने निश्चित समय पे आ जाएगी। वो आपका समय वो आपका काम नहीं है कि भर्ती कब आएगी कब नहीं आएगी। इस चीज़ को लेके अगर आप परेशान रहते रहे तो हो सकता है आपका गड़बड़ है फिर मामला, ठीक है। तो अच्छी मेहनत करो, अच्छे से तैयारी करते रहो, बाकी सब यूट्यूब पर इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। तो आज इतना ही, धन्यवाद।